जेपी सेठ से बातें हो रही है। क्या क्या समझ सकते हैं इससे आप? कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, कुछ लोग इसको लेंगे कि मैं जो बता रहा हूँ उसको हंसी में लेंगे, कमेंट भी करते हैं। पर जो लोग समझदार हैं वो अपने को बहुत संभाल कर चलेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे यस बैंक की, उसके अंदर कुछ अपडेट हुआ है उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे। बात करेंगे जेपी एसोसिएट की, क्योंकि जेपी एसोसिएट के अंदर आई हुई न्यूज से आज वेदांता के अंदर बहुत तेज़ी आ गई। तो न्यूज़ तो कल की थी, कल तेज़ी क्यों नहीं आई? उन सारी विधि को आज हम समझ कर चलेंगे। जेपी एसोसिएट फोकस में भले ही उसका शेयर जो है डिलिस्ट हो गया हो, निकल गया हो, लाखों उसके अंदर निवेशक के पैसे डूब गए हों, और आपको पता ही है कि जब वो दिवालिया प्रक्रिया से सब कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पर कह भी दिया गया है कि जिनके भी निवेशकों के पैसे थे उनको अब कुछ नहीं मिलेगा, शून्य हो गया, जीरो हो गया। तब भी इतना इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि एक उसकी दूसरी ग्रुप की कंपनी है जेपी पावर। पहली कंपनी डूब चुकी है, दूसरी कंपनी में चीज़ें चल रही हैं क्योंकि जेपी सेठ से बातें हो रही है। क्या क्या समझ सकते हैं इससे आप? कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, कुछ लोग इसको लेंगे कि मैं जो बता रहा हूँ उसको हंसी में लेंगे, कमेंट भी करते हैं। पर जो लोग समझदार हैं वो अपने को बहुत संभाल कर चलेंगे। समझ रहे हो ना? अपने को बाजार में एक चीज़ से होने पर दूसरी चीज़ से अलर्ट हो जाना चाहिए। दूसरों की गलतियों से अगर सीखोगे यकीनन खुद को बचाओगे। यानी कि किसी ने पैसा डुबा दिया, आपने उससे सीख लिया तो आपका तो नहीं डूबा ना, आप तो सीख गए ना। तो फिर आप क्या करोगे? अच्छी चीज़ों की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। यही बाजार में समझना है। न्यूज़ पल पल में पासे पलट रही हैं, एक ही न्यूज़ दो बार अलग अलग तरीके से आ रही है। कल एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि जेपी एसोसिएट जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था, और ये कहा था कि 10 अप्रैल को जो लास्ट एक सुनवाई होने वाली है, अंतिम सुनवाई है ये, ध्यान रखना, उसको पूरा होने दो। पहले वहाँ से देखना है कि एनसीएलटी से क्या निकल कर आता है। तो इसलिए हस्तक्षेप करने से मना करा था, कोई खारिज नहीं की थी चीज़ें। बहुत अलग न्यूज़ निकल कर आई है जिससे कल तो जेपी पावर में थोड़े से उजाले, पर आज उजाले आपको वेदांता में देखने को मिल गए हैं। दोनों नीति को आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, न्यूज़ को समझो पहले। न्यूज़ क्या कह रही है? जेपी एसोसिएट के दिवालियापन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीएलटी की याचिका पर सुनवाई का निर्देश के बाद वेदांता के शेयर की कीमत में उछाल आया। क्या मतलब है इससे? कि जो 10 तारीख को सुनवाई होने वाली है तो पहले वेदांता को ये कहा गया है और अडानी जी को ये कहा गया है कि भैया पहले एनसीएलटी कुछ अंतिम सुनवाई तो कर दे, और उसके लिए उसे निर्देश दे दिया कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी चीज़ें करें और 10 अप्रैल को इसके ऊपर चीज़ें निकल कर आए। तो यहाँ पर आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को निर्देश दिया। कल हस्तक्षेप करने वाली चीज़ें थी, आज एक और न्यूज़ इसी में जुड़ रही है, निर्देश, यानी कि जाओ उस कार्य को पूरा करो, कि वह अडानी ग्रुप द्वारा जेपी सेठ के अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवाद पर याचिका और जवाबी याचिका पर बारी से पहले सुनवाई करके शीघ्रता से फैसला करे। यानी कि जिसकी पहले बारी है उसकी सुनवाई करे, उसमें समझे उसको बारे में, बाद में दोनों पक्षों के बाद में उसमें सुनवाई करे। कौन? एनसीएलटी। तो इससे पहले आपने देखा था कि अडानी के पक्ष में एनसीएलटी ने चीज़ें कर दी थी और वेदांता की याचिका खारिज कर दी थी, ये आप सबको पता है। पर अभी भी मसले फंसे हुए हैं। देखो सर, अगर यहाँ वेदांता जीतता है तब भी कुछ नहीं है, अडानी जीतता है तब भी कुछ नहीं है, पर इन चीज़ों से जेपी पावर में आपको बहुत कुछ दिखेगा, पर उसको आपको रणनीतियों के साथ समझना है। तो सर, आज आपको पता है वेदांता के शेयर 718 प्रति शेयर पर पहुंच गए थे, है ना? तो ये आप समझ कर चले क्यों। एनसीएलटी की दिल्ली बेंच 10 अप्रैल को वेदांता की उस अपील पर सुनवाई करेगी जिसमें
जेपी एसोसिएट के समाधान योजना की मंजूरी को चुनौती दी गई है। यानी कि अभी भी उस याचिका पर सुनवाई होगी जो वेदांता ने चुनौती दे रखी है, वो है 10 अप्रैल। मामला अभी आपके सामने अटका पड़ा है। अडानी की 14,535 करोड़ की जो बोली है उस रोकने से फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मना, क्योंकि एनसीएलटी की जो अनुमति है, जो भी चीज़ें वो देखेगी, निगरानी करेगी, उसके निर्णय के बाद ही कुछ आगे, तो अगर यहाँ से कुछ अडानी के पक्ष में एनसीएलटी से चीज़ें हो गई तो फिर ये मामले सुप्रीम कोर्ट में फिर चल जाएंगे, क्योंकि अंतिम फैसला एनसीएलटी से पर और वेदांता की चीज़ें आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वहाँ से चीज़ें कर लो। तो हो सकता है आगे ये लंबे बहुत स्थितियों के साथ चल सकते हैं। सूर्यकांत और न्याय मूर्ति बागची की पीठ ने अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली खनन कंपनी द्वारा जो समाधान योजना का विरोध कर रही है और अदानी एंटरप्राइज को एनसीएलटी के समक्ष अपने दलीलें और प्रति दावे उठाने के लिए कहा है, जो 10 अप्रैल को इस विवाद पर अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको लास्ट में आप समझो, इसमें काफ़ी समय लग सकता है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। यहाँ से जो फैसला निकल कर आएगा उससे लेनदार जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको जो पैसा मिलेगा, वेदांता को इसके अंदर कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, अडानी जी को आ रही हैं, और दूसरा इससे जुड़ते हुए जो शेयरधारक हैं, तो जेपी सेठ जिसके भी भरोसे जाए, पर उससे जेपी सेठ के लिए जो शेयरधारक है उनको कुछ नहीं मिलेगा, ये तो आपको पता है। पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फोकस में इसलिए जेपी सेठ को हम देख रहे हैं कि इससे नाम जुड़ता हुआ जेपी पावर है, तो बहुत लोग इसके अंदर घात लगा कर बैठे हैं। तरीकों को समझो, है ना। तो इनसे काफ़ी चीज़ों के निकलेगी। भैया लेनदार सोच रहे हैं इस जल्दी से हमें पैसा मिले, वेदांता सोच रहा है कि भैया ये प्रॉपर्टी मुझे, अडानी सोच रहा है हमें मिले, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अतः इस मामले में आगे का मार्ग निर्धारित कर सकता है। अगर जो एनसीएलटी की चीज़ें हो रही हैं वहाँ से अब आगे का मार्ग खुल जाएगा कि आगे अब वेदांता क्या करेगा, अडानी क्या करेगा। पहले अब देखना ही है कि 10 अप्रैल को एनसीएलटी से क्या फैसला निकलता है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी थी। तो सर यस बैंक को प्रशांत कुमार जी ने, जो इसके एमडी और सीईओ थे उन्होंने यस बैंक को भैया बहुत प्रगति की तरफ आगे बढ़ाया है। लॉस से प्रॉफिट मिलाए हैं, सेल को बढ़ाया है, हरे वो कार्य किए हैं जो अच्छे अच्छे कार्य हैं। जापानी बैंक भी आ गया है, कुछ हमारे इंडिया के बैंक आधे अपनी चीज़ों को बेचकर भी निकले हैं। तो बहुत कुछ क्या है, इस वक्त जो है यस बैंक प्रगति की निशान में है, लाभदायक है ना इस वक्त। कोई अब लॉस तो कर नहीं रहा है, अब डूबने का खतरा भी नहीं है ना। तो यहाँ आपको समझ लीजिए अब इनका कार्यकाल तो पूरा हो गया। अब दूसरे जो एमडी आए हैं उन्होंने एक रोड मैप तैयार कर दिया, आगे की चीज़ें बता दी हैं। लेकिन आप ये समझो प्रशांत कुमार जी ने इसको जीवित कर दिया है, लाभ पर ला दिया है। अब ऐसा बैंक उनको सौंपा जा रहा है, जो नए एमडी और सीईओ आए हैं विनय टोन से, वो उस बैंक की भागदौड़ पकड़ रहे हैं जो पहले से ही प्रगति की तरफ है। पर कुछ प्रॉब्लम तो है ना, एनपीए की प्रॉब्लम, इसकी उसकी प्रॉब्लम, तो उनको सारी सुधारने के लिए उन्होंने एक रोड मैप तैयार कर दिया है। उन्होंने 4 ऐसी चीज़ें मैं बताई है जिससे वो बैंक की प्रगति की ओर जा सकते हैं। विनय टॉनसन ने यस बैंक के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अब प्रशांत कुमार जी ने इस चीज़ से अलविदा ले लिया है। विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है यस बैंक के लिए, आप समझ कर चलें। रिटेल, कॉर्पोरेट, ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में 3 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले टोन से ऐसे समय में इस भूमिका में आ रहे हैं जब बैंक पिछले कुछ वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों को मजबूत करते हुए लाभदायक विकास को गति देने की कोशिश कर रहा है। अब इनके हाथ में एक ऐसा बैंक है जो सब कुछ तैयार है। अब इसको कितना आगे बढ़ाते हैं ये आप समझकर चल सकते हैं। टोनसे ने इसके लिए 4 स्तंभों वाली रणनीति बताई है। लोग, नंबर 1 उत्पाद, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है। टोनसे ने कहा कि यस बैंक की नींव मजबूत है। अब टोनसे ने जी भी बोल दिया है कि यस बैंक की नींव मजबूत है। ये एसबीआई के बहुत बढ़िया कार्यभार संभाल रखा था उन्होंने, एसबीआई से निकल कर आए हैं यहाँ पर, और इसने पिछले 6 वर्षों में लचीलापन प्रदर्शित किया है। मेरा ध्यान लाभप्रद विकास को गति देने, बैलेंस शीट को मजबूत करने और कर्मचारी ग्राहकों को हितधारकों के साथ जुड़ाव को गहरा करने पर होगा। जब पुराने एमडी ने बहुत बेहतरीन वर्क कर दिया,
उसे प्रॉफिट में ला दिया। तो एक जो मैं अब शेयर धारकों की नीतियों से बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपको देखना है कि बैंक मजबूत तो हो गया है पर शेयर प्राइस मजबूत नहीं हुआ अभी। अब कौन से आए इस बैंक को और प्रगति की तरफ ले जाएंगे। अगर आपके पास समय है तो आज यस बैंक इस मुकाम पर है कि ये डूबने का नहीं। बस आपको ये सोचना है, ये नहीं सोचना कि कल गिर जाए भाग जाए, वो आप और मेरे बस की बात नहीं है। पहले देखो कि जिस नाव में हम बैठ रहे हैं क्या उसके अंदर बहुत बड़े बड़े होल हैं जिससे बीच में नाव डूब जाएगी। बस आपको ये पता करना है कि कंपनी आगे चल पाएगी नहीं पाएगी। ऊपर शेयर का, नीचे ऊपर, वो सब कुछ हो जाता है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्ठी का ऑर्डर दीजिए, कहीं को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।